हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का फोर्थ लेक्चर ट्राई एंगल का कर रहे हैं। सिमिलरिटी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बीपीटी थ्योरम को कंप्लीट कर चुके थे। पिछले भी लेक्चर्स में स्लाइटली सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है? कॉन्ग्रुएंसी में हम शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, और सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप तो सेम होगा ही, साइज में और मे नॉट भी सेम होगा। जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा सिमिलरिटी के लिए। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी को लाइक करके और अपना क्लास 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 सारे जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में ऑफ मोड में क्लासेज होते हैं, एवरी डे क्लासेज को अपलोड होता है। जो भी बच्चे अपना इंटरेस्टेड हैं जिस क्लास का, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो डैट कि आपके फ़ोन पर एवरी डे नोटिफिकेशन आते रहे। आपको मालूम चलेगा किस दिन कौन सा क्लासेज अपलोड हो रहा है आपके नोटिफिकेशन के थ्रू। नाउ वी स्टार्ट दी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हम लोग अभी क्या कॉन्सेप्ट देखें। यहाँ पर जैसे देखिए ताजमहल है, दोनों का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों ताजमहल है, राइट। लेकिन से दोनों का क्या आप देख रहे हैं, शेप सेम है। शेप कहने का मतलब कि ताजमहल तो ताजमहल ही है, बट डायमेंशन साइज डिफरेंट है। और अनदर एग्जांपल्स जैसे ये अर्थ है और ग्लोब, दोनों का शेप क्या है, सेम है, बट डायमेंशन दोनों का अलग अलग है। अर्थ का डायमेंशन अलग है, ग्लोब का डायमेंशन अलग है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन, ये एरोप्लेन हो गया, और दूसरा एक स्मॉल टॉय, दोनों का शेप क्या बेटे देख रहे हो, दोनों का शेप सेम है, बट डायमेंशन दोनों का साइज डिफरेंट है। साइज में और मे नॉट भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है फॉर सिमिलरिटी। तो फिगर हु शोज द शेप इज सेम, सारे में हम फिगर्स में क्या देख रहे हैं, शेप सेम है, एंड साइज में और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर। साइज क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ पर आप देखिए कार, रियल कार दिखाई दे रहा है, एक टॉय कार दिखाई दे रहा है, दोनों का शेप क्या है, सेम है, बट साइज डिफरेंट है। तो ये भी क्या कहलाएंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर। सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज क्या होगा, साइज का यहाँ क्या रिलेशन है, डायमेंशन से, कि साइज छोटा है बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो जाएगा। ध्यान देने की बात क्या है कि जितने भी शेप कॉन्ग्रुएंट होंगे जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर जरूर होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन क्या है, साइज शेप सेम होना चाहिए। शेप ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ शेप, लेकिन दोनों शेप सेम होना चाहिए, और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। लेकिन सिमिलरिटी के लिए क्या होगा, शेप सेम, साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ, एक ट्रायंगल कंसीडर किया हूँ ABC, राइट। एक ये भी ट्रायंगल क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का शेप और साइज यहाँ सेम है। ध्यान देखिए, दोनों ट्रायंगल का शेप क्या है, ट्रायंगल दोनों क्या है, शेप में ट्रायंगल है, डायमेंशन भी यहाँ सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन मैंने क्या किया, सेकेंड वाले ट्रायंगल को जूम किया, जूम बाई 2, यानी शेप तो सेम ही रहा, ट्रायंगल ही बनेगा, शेप आपका ट्रायंगल ही बनेगा, लेकिन डायमेंशन चेंज हो गया, डबल हो गया। जो AB का लेंथ होगा यहाँ पर AB डबल हो गया, जो BC का लेंथ होगा BC यहाँ डबल हो गया, AC जो था लेंथ वो डबल हो गया, जूम बाई 2 मैंने किया। तो ये दोनों शेप तो ट्रायंगल ही हैं, बट डायमेंशन सेम नहीं है, राइट। तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर है। जैसे ABC और दूसरा जो हमने जूम किया डबल से, उस ट्रायंगल का नाम PRQ दिया। ABC is similar to PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, सिमिलरिटी का सिंबल इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ध्यान देने की बात है। इफ ABC एंड PQ आर सिमिलर, ABC और PQR यदि सिमिलर होता है, देन एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, एंगल, इसको आप क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
यहाँ पर सिमिलरिटी में दो कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देंगे। सारे जगह हम क्या देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल को उठाकर यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, ए का वर्टेक्स P जैसा लग रहा है, B का वर्टेक्स R जैसा लग रहा है, C का वर्टेक्स Q जैसा लग रहा है। तो ए जो एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q, राइट। तो एक शेप को उठाकर यदि हम दूसरे पे रखते हैं तो उनका यदि वर्टेक्स देखने में सेम लगता है, सिमिलर लगता है, तो वो क्या वर्टेक्स कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो यहाँ पर यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P दोनों इक्वल होगा, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R। C 60 डिग्री है, Q भी 60 डिग्री है, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दो कंडीशन यहाँ हमको चेक करना है, पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है कि नहीं। तो फर्स्ट बच्चों को ये ध्यान देना जरूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, जिसके लिए आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा, राइट। अभी ध्यान में क्या रखिए कि एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे पर रखते हैं, जो वर्टेक्स देखने में सिमिलर लगेगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B दोनों इक्वल है, 30 डिग्री 30 डिग्री, एंगल B का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B सिमिलर टू इक्वल टू एंगल R दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री है, C और Q 60 डिग्री है। तो ये तीनों एंगल हम क्या दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कहिए या सेम कहिए, बात बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले सेम होना चाहिए। दूसरा चीज फिर क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान देना है। वर्टेक्स ए का सामने वाला साइड BC है, वर्टेक्स P का सामने वाला साइड RQ है, तो BC और RQ क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे। सिमिलरली ध्यान देखिए, B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और R दोनों बराबर हैं, B का सामने का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC, R का सामने का PQ, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या कहलाएगा, PQ। C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C है, Q है, C का सामने वाला साइड AB, Q का सामने वाला साइड PQ, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है। तो ध्यान देना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है उसके सामने वाला साइड्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो इस फिगर में मेरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ध्यान से देखिए, AB का वैल्यू कितना है 8.5 और AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ। कैसे हम बता रहे हैं, C और Q दोनों बराबर है, C का अपोजिट AB, Q का अपोजिट PR, तो AB और PR क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे। तो नेक्स्ट BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड RQ, वर्टेक्स A और P दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, A का सामने वाला साइड BC और P का सामने वाला साइड RQ, तो BC और RQ क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। तो BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, RQ का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा 10 20। अब क्या ध्यान देना है, पहला रूल क्या होगा सिमिलरिटी के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अब दूसरा रूल क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट यू कैन से, AB डिवाइडेड बाई PQ क्या वैल्यू देगा, 8.5 डिवाइडेड बाई 17 1/2, BC डिवाइडेड बाई RQ, क्योंकि BC और RQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों का रेशियो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 10 1/2। सिमिलरली AC अपॉन PQ 10 डिवाइडेड बाई 20, रेशियो क्या देगा 1/2। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल होगा तब हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन ये सेटिस्फाई होंगे तभी ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, AB डिवाइडेड बाई PR, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है, दोनों का रेशियो कितना है 8.5 डिवाइडेड बाई 17 1/2। सिमिलरली BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड RQ है, तो BC अपॉन RQ QR 5/10, इसका वैल्यू 1/2 हो गया। सिमिलरली AC डिवाइडेड बाई PQ, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है और इसका रेशियो 10 डिवाइडेड बाई 20 1/2। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप देख रहे हैं इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। तो सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन है, दो कंडीशंस हैं,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तभी दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलेंगे, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सारे इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए पी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स सेम रेशियो में है। तो दो कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा तभी दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ए बी सी आपको लिया गया है, सारे का डायमेंशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ए बी का वैल्यू, बी सी 5, ए सी 6 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया हुआ 70, एंगल बी दिया हुआ 80 और एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री। अब एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया गया है ए बी सी, राइट, जिसको कि हम पी क्यू बोले, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, दैट इज गिवन। दोनों ट्रायंगल को क्या बोला, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल को क्या बोल रहा है, सिमिलर है, राइट, ये गिवन है। तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो पहले चेक कर लें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, इसका रेशियो 4/8 1/2। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, रेशियो क्या होगा 5/10 1/2। ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, दोनों का रेशियो क्या होगा 6/12 1/2। तो ये तो गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है यहाँ पर। तब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर। तो हमने अभी क्या देखा, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, राइट। कैसे आइडेंटिफाई किए, देखो BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, QR। BC का अपोजिट वर्टेक्स A है, QR का अपोजिट एंगल क्या है, P। तो A और P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये 70 है तो ये भी 70। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखो, AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AB का सामने का एंगल C है और AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, इसके सामने का एंगल R है। तो C और R दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैल्यू क्या दिया हुआ 30, तो एंगल R हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है तो B 80 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम एंगल बता सकते हैं। पहले चेक कर लेंगे रेशियो, AB अपॉन PQ 1/2 है, BC अपॉन QR 1/2 है, AC अपॉन QPR वैल्यू 1/2 है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। देन हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट, उसी तरह से जब एंगल क्या होगा, एंगल A इक्वल टू P, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल P, P का वैल्यू 70 बता सकते हैं, B का भी एंगल 80 बता, B और Q दोनों सेम होंगे, Q एंगल 80 हो जाएगा, C और R दोनों बराबर होंगे 30 डिग्री 30 डिग्री। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स रहेंगे। और देखें हम लोग नेक्स्ट, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, एक PQR दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दैट इज गिवन। ये सिमिलर का सिंबल है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन जो ट्रायंगल है किसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसका होगा, इसके लिए ट्रिक ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया हुआ ट्रायंगल ABC, ये सीक्वेंस पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने आप जैसे मन तैसे नहीं लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस पैटर्न से ही हम बताएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC और PQR में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस साइड का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। फर्स्ट ध्यान से देखिए, AB मार्क किया हूँ, AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस पैटर्न PQ मिला, तो AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, PQ। इसी सीक्वेंस से पकड़ेंगे। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट, तो AB अपॉन PQ लिख दिए। आगे अब दैट विल बी इक्वल टू BC
ए बी के बाद अब साइड कौन सा आ गया, बी सी, बी सी सीक्वेंस, बी सी सीक्वेंस, तो बी सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ सीक्वेंस रखिए क्यू आर है, तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, क्यू आर हो गया। इस तरह से हम लोग बताएंगे, तो ये बी सी अपॉन क्यू आर लिख देंगे। अब नेक्स्ट ए सी, ए सी का पैटर्न पी क्यू, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, पी आर, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस पैटर्न लिखे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। इस सीक्वेंस को देखकर हम बता सकते हैं किसका कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे ए बी, ए बी ए और बी कंटिन्यूटी में है, यहाँ कंटिन्यूटी में पी क्यू है, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, बी सी, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर कंटिन्यूटी में, ए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी आर होगा, राइट। तो इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बता सकते हैं। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पहले ध्यान से देखिए, नेक्स्ट, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम प्रोपोर्शन। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले ए है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इधर पी दिखाई दे रहा है, पी, तो ए इक्वल टू पी लिखेंगे। नेक्स्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू, तो हम बी इक्वल टू इस सीक्वेंस पैटर्न से ही पकड़ेंगे, ए पी, बी क्यू, सी आर का ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बता सकते हैं, राइट बेटे। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, राइट। जैसे यहाँ ए बी साइड, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, दोनों का रेशियो लेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर पी है, तो बी सी अपॉन आर पी। ये सीक्वेंस पैटर्न से ही हम मुझे बता देंगे किसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। अब क्या बच गया, ए सी, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू पी, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू पी, तो ये सारे रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको हम लोग CSST, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरली आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताइएगा, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू सीक्वेंस पैटर्न को देखकर, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी। तो इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। बेटे यदि ये इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम अब NCERT का एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक आपने क्या देखा कि सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, साइज में और मे नॉट भी सेम होना चाहिए। यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमने देखे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, वो पैटर्न को देखकर जिस तरह से हम ABC या PQR लिखेंगे उस पैटर्न से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को बता सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज 6.1 NCERT। Fill in the blanks using the correct words given in the bracket. All circles are, सारे सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है क्योंकि सर्कल का डायमेंशन चेंज हो सकता है, रेडियस अलग हो सकता है, इसलिए सारे ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे क्योंकि सारे स्क्वायर का शेप तो सेम है बट डायमेंशन सेम नहीं हो सकता है। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा सिमिलर होगा, आइसोसेलेस की इक्विलैटरल। तो यहाँ भी हम लोग देंगे फिगर्स हुज शेप इज सेम एंड साइज में और मे नॉट बी सेम आर सिमिलर, राइट। तो सिमिलर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल का शेप तो सेम है, ट्रायंगल है बट डायमेंशन डिफरेंट है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं तो शेप तो सेम होगा, डायमेंशन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो सारे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन दिया हुआ है, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो सिमिलर हैं। यदि सिमिलर होंगे तब क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
आर सिमिलर हैं तो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दी देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या देयर करस्पॉन्डिंग या कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हैं हम लोग। बैक आ जाए एक बार, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। ये फिल कर देंगे हम लोग बेटे। कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन्स आर प्रोपोर्शन, तो यहाँ कॉन्ग्रेंट यहाँ प्रोपोर्शन को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स, हमें दो एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स का। तो सिमिलर फिगर्स के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं, साइड का प्रोपोर्शन रेशियो भी इक्वल होगा। तो एक एग्जांपल हो गया टू इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर शेप। उसी तरह से जैसे यहाँ पर एक का ट्रायंगल का साइड 1 सेंटीमीटर लिए, दूसरे का 2 सेंटीमीटर कंसीडर किए हैं, तो दोनों क्या होंगे, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर फिगर्स हैं। सिमिलरली एक और दूसरा एग्जांपल, 2 स्क्वायर्स, एक का साइड 1 सेंटीमीटर लेते हैं और दूसरे का 2 सेंटीमीटर, ये दोनों ये भी क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। डायमेंशन साइड का प्रोपोर्शन, साइड का रेशियो भी यहाँ पर 1/2 है, तो ये दोनों शेप क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर नॉन सिमिलर फिगर्स, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। देखिए पहले ही शेप डिफरेंट हो गया तो ना सिमिलर होगा ना कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि शेप सेम होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए, तो दोनों नॉन सिमिलर शेप हो गए। ट्रायंगल एंड पैरेलल, ये भी दोनों क्या हैं, दोनों डिफरेंट शेप हो गए, तो ये भी क्या कहलाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर कहलाएंगे। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये दोनों को बताना है कि ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं हैं। तो फर्स्ट क्या देखेंगे, साइड का प्रोपोर्शन रेशियो। जैसे पीएस का करस्पॉन्डिंग साइड AD 1.5 डिवाइडेड बाई 3, PQ का करस्पॉन्डिंग साइड AB 1.5 डिवाइडेड बाई 3, QR का करस्पॉन्डिंग साइड BC 1.5 डिवाइडेड बाई 3, SR का करस्पॉन्डिंग साइड 1.5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रेशियो सेम है, लेकिन पहले देख लें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा तो दोनों शेप क्या हैं, दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं कहलाएंगे। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, RS अपॉन CD, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, PS अपॉन AD, रेशियो 1/2। रेशियो तो सेम है, बट corresponding sides of quadrilateral PQR and ABCD are in proportion, सेम प्रोपोर्शन में है, बट एंगल इक्वल नहीं है। ये एंगल यानी corresponding एंगल इक्वल से नहीं है, इसलिए दोनों फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर नहीं है। दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे बेटे, सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, BD एंड CE क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिए। BD का वैल्यू दिया हुआ, BD एंड CE, ये ध्यान से देखिए, BD हो गया लाइन एंड CE इंटरसेक्ट each other at a point P, then is triangle PBC is similar to triangle PDE। हमें क्या बताना है, ट्रायंगल PBC, ये देखिए ट्रायंगल PBC हो गया और दूसरा ट्रायंगल PDE, दोनों सिमिलर है कि नहीं है, यही बताना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर दोनों ट्रायंगल, पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है कि नहीं इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, BP अपॉन DP, यहाँ पर दिखाई दे रहा है BP अपॉन DP का रेशियो कितना है, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, 1/2। उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन 1, उसी तरह से CP अपॉन P, ये भी क्या है, 1/2 है। CP 6 सेंटीमीटर, PE 12 सेंटीमीटर, CP अपॉन PE क्या हो गया यहाँ पर 1/2।
तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, बट यहाँ BC और DE के बारे में नहीं मालूम है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ध्यान देने की बात है, जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जैसे वहाँ भी करस्पॉन्ड वहाँ पे साइड्स इक्वल होते थे 3 और तीनों एंगल इक्वल होते, 6 कंडीशन की जरूरत पड़ती थी, 6 को चेक करना पड़ता था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखिए तो 3 ट्रायंगल है तो 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, 3 करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, 6 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम सिमिलर बोलेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थ्योरम यूज करते हैं, थ्योरम यूज करके हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, BC और DE नहीं मालूम है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है का रेशियो सेम है, और ये एंगल P और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये एंगल दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम थ्योरम का यूज करेंगे, साइड एंगल साइड का। ध्यान देने के बाद है साइड एंगल साइड में ये जैसे ट्रायंगल CP और BP के बीच वाला एंगल लेंगे, PD और PE का बीच वाला एंगल है, नहीं कि अब C और D एंगल लेंगे। ध्यान देने की बात है, साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला एंगल को कंसीडर करना है, राइट। तो इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PDE दो साइड का तो रेशियो इक्वल हो गया बेटे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल एंड अपोजिट, ये एंगल जो रेड मार्क में कर रहा हूँ ये दोनों बराबर हैं। यहाँ हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल BPC इक्वल टू DPE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ वी कैन से दैट triangle ABC is similar to triangle PDE by theorem side angle side, side angle side। ध्यान देना, दो साइड के बीच वाला एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थ्योरम्स को यूज करके जो 6 कंडीशन थे उसको हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। दो करस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन दी एक्सप्रेस x जो दिया हुआ है, ये x जो दिया हुआ उसको ABC के टर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। और तो पहले क्या करेंगे, ये ध्यान से देखने का, दो ट्रायंगल, एक रेड मार्क कर रहा हूं ट्रायंगल KPN और दूसरा KLM। यदि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मैं प्रूव कर देता हूं तो हम आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नाउ राइट डाउन इन ए ट्रायंगल PKN। अब देखिए यहाँ सीक्वेंस से भी पकड़ना है, PK का करस्पॉन्डिंग साइड LK होगा, KN का करस्पॉन्डिंग साइड KM होगा, PN का करस्पॉन्डिंग साइड LM होगा। तो इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी ध्यान रखें। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, P का L, K का K, N का M। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम को यूज करके हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल K क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, कॉमन है। तो फर्स्ट एंगल K इक्वल टू एंगल K, दोनों ट्रायंगल में है K, तो एक एंगल सेम होगा। दूसरा देखिए ये एंगल दिया हुआ 46 डिग्री और दूसरे ये भी 46 डिग्री, तो N करस्पॉन्डिंग एंगल, N का करस्पॉन्डिंग एंगल M है, ये भी बराबर है। तो नाउ वी कैन राउट, दो एंगल जब बराबर हो गए तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो नाउ वी कैन से दैट दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाय विच थ्योरम, एंगल से। तो एंगल्स में दो एंगल जल्दी सेम हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल के, तो हम लोग सिमिलर बोलेंगे, तीसरा बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 6 कंडीशन यूज कर रहे हैं, थ्योरम को यूज करके उस 6 कंडीशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, 3 ही कंडीशन पर हम आ जा रहे हैं, राइट। जब दोनों ट्रायंगल सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगा, उस कॉन्सेप्ट को अब यूज करेंगे। PN का करस्पॉन्डिंग साइड LN, उसके बाद KN का करस्पॉन्डिंग साइड KM, KP का करस्पॉन्डिंग साइड KL। अब इस रेशियो को लिखकर x का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट। KN का करस्पॉन्डिंग साइड KM सीक्वेंस में लिखे इक्वल टू PN का करस्पॉन्डिंग साइड LM। अब दोनों का वैल्यू लिखेंगे, KN का वैल्यू दिया हुआ है B, नाउ KM क्या होगा B प्लस C, PN का वैल्यू दिया हुआ है x निकालना हम लोग को, डिवाइडेड बाय LM का वैल्यू A। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के प्रॉब्लम को लिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।